Go. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है गोंडा विधानसभा में। जी हां, यमुना विहार वार्ड, यहां के जनप्रिय सांसद बड़े भाई प्रमोद गुप्ता जी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा इंसान हमारा पार्षद है, ये हमारा सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा पार्षद प्रमोद गुप्ता जैसा भाई है। आओ हम आपको रूबरू कराते हैं प्रमोद गुप्ता। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर आपके सांसद मनोज तिवारी दिल्ली पानी को तरसे। ऐसा क्या है कि आपके सांसद को पानी पे भी पंचायत करनी पड़ रही है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। और आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ऐसा क्या है जो सांसद को रोड पर उतर के पंचायत करें। सांसद जनता से है, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, हम सब लोग जनता से। और जनता आज पीड़ा में है, उनके लोग परेशान हैं और पानी तक के लिए परेशान हैं। तो सांसद क्या, जनता की भलाई के लिए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी जमीन पर आने के तैयार हैं, बशर्ते इस दिल्ली के मालिक कहने वाले केजरीवाल की आंख भी चाहिए। हमारे सांसद जी तो खुद जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर बैठने के लिए तैयार है। मगर जनता का ये दर्द, जनता की ये पीड़ा, जनता का रोज का ये दुख तकलीफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को नहीं दिख रही है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं, दिल्ली का दर्द नहीं। दिल्ली की सरकार बिजली फ्री, पानी फ्री पर आई थी, फिर भी लोग पानी को तरस रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फ्री का विरोधी नहीं हूं, आप फ्री दें, मगर मुझे इस शब्द से सख्त ऐतराज है। फ्री देना है तो आप एक की जेब से निकाल के दूसरे की जेब में देना फ्री नहीं होता। आप अपनी आम आदमी पार्टी के बजट से लोगों का राहत दें तो उसमें मजा आएगा ना। ये कुछ लोगों के बिल में से बढ़ाकर और कुछ लोगों को राहत देना, ये लाभ नहीं है। एक बात, और अभी सवाल फ्री तो बहुत दूर की बात है साहब, लोगों को पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा, लाइन में लगकर भी पानी नहीं मिल रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल जी, आप मेरे क्षेत्र में आइए, मेरी गलियों में चलिए, माताएं बहनें आपका किस तरह से स्वागत करेंगी ये आपको समय बताएगा, ये आपको वक्त बताएगा। मेरी आपको सलाह है, अब भी इस प्रचार की, प्रसार की राजनीति को छोड़कर, जाति धर्म और तोड़ फोड़ की राजनीति को छोड़कर आप जनता के दर्द को समझिए। लोगों ने आपको दिल्ली की तरक्की के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए चुना था। आपने लोगों से वायदे किए थे कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। अरे सिंगापुर तो दूर की बात है, एक साफ पानी दे दीजिए, एक लगातार जो बिजली पूरे समय आती थी वो बिजली दे दीजिए, जो मूलभूत जरूरतें हैं वही पूरी कर दीजिए। केजरीवाल जी, ये दिल्ली आपको अब माफ करने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिए, दिल्ली का दर्द समझिए। मैं पुनः आपको, जैसा कि कोरोना जैसी महामारी से पूरी दिल्ली ने लाशों के ढेर देखे, फिर से तीसरी लहर आने जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए, बड़ा बुरा वक्त हम लोगों ने देखा है। लोग पूरे के पूरे परिवार बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, ना सिर्फ बच्चे, ना बूढ़े, कोई बाकी नहीं रहा। बड़ा दुखद समय 2020 में भी था और दोबारा 2021 के अंदर तो जवान लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा है। इससे ज़्यादा पीड़ादायी नहीं हो सकता। और इससे भी बड़े कष्ट की बात यह है कि जो बीमारी की मुसीबत आई तो आई, लोग अस्पतालों में दवाई के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, रेमडेसिविर और छोटी छोटी दवाइयों के लिए तड़पते और तरसते हुए लोगों को देखा है। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या जो सरकार, स्वास्थ्य पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय होता है, जो दिल्ली की सरकार अपनी तुलना विश्व की बड़ी बड़ी बातें करके करती थी, एक मूलभूत ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं पैदा नहीं कर सकी, वो दिल्ली के लोगों को नहीं दे सकी।
आज दिल्ली के दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। दिल्ली आज पछता रही है अपने इस निर्णय पर कि एक ऐसी अंधी, बहरी, गूंगी और संवेदनहीन सरकार हमने चुनी जो दिल्ली को मरने पर त्रस्त करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। लोगों को आज भली भांति पता लग रहा होगा कोर्ट के माध्यम से और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके माध्यम से कि दिल्ली के अंदर भरपूर ऑक्सीजन होते हुए इन्होंने रोक के रखा और एक झूठा आडंबर रचते रहे कि केंद्र से ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जबकि आप सक्षम थे, आपके पास कोई इंतजाम नहीं थे। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर अपना सारा समय और फोकस लगाते हैं। एक सरकार के मुखिया ही नहीं, सरकार का एक एक नेता और मैं तो ये कहूँगा इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संवेदनहीन हो गया। लोगों की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोगों की लाश पर राजनीति करेंगे आप? आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। दिल्ली ने बहुत बड़ा दर्द सहा है, बहुत बड़ी वेदना सही है और उसके लिए जिम्मेदार मैं तो कम से कम आपको ही मानता हूं, दिल्ली के सरकार को मानता हूं। ये सरकार जिसका दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहने का विचार, वो सरकार जिसे हर मुसीबत में जनता के सामने खड़े रहना चाहिए था, न उसने सैनिटाइजेशन कराया, न दवाई उपलब्ध कराई, न कहीं पर भी किसी प्रकार से। मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, क्या जब कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई थी, कोई भी इस सरकार का, इस पार्टी का कोई नेता कहीं आपको सेवा करते हुए दिखा? हाँ, मुझे गौरव है इस बात का, निश्चित ही इस बात पर गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता रोड पर उतरकर जिस रूप से भी सेवा कर सकते थे जनता की सेवा कर रहा था, क्योंकि हमारा यही मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दल, पार्टी सबसे ऊपर उठकर राज्य की, राष्ट्र की, अपने लोगों की सेवा करने का सिद्धांत था और वही हमने किया है। और भगवान ना करे दोबारा आवश्यकता पड़ी तो अपनी जान पर इंटरव्यू करेंगे। मगर दुख इस बात का है कि जिन लोगों को चुनकर लाए थे आज वह दुम दबाकर भागते नजर आए, अपने अपने बिलों में अपनी जान की रक्षा करके बैठ रहे। जब दिल्ली मर रही थी, इस दिल्ली की तिलकती माताएं आपको माफ नहीं करेंगी केजरीवाल जी। आपको आम आदमी पार्टी बीजेपी के निगम पार्षदों पर समय समय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रहती है, लेकिन एक ऐसा पार्षद जिस पे आज तक आम आदमी पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया, जिनका नाम है प्रमोद गुप्ता। प्रमोद जी, ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी भी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा पाई? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से वैसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये पार्टी की इस बात से मुझे एक प्रसंग याद आता है, जैसे कि एक धोबी ने सीता माता के ऊपर आरोप लगाया था और कहीं ना कहीं इस सोच और इस विचार के साथ ये पार्टी चलती है कि हमारे बहुत सारे साथी, मैं कहूँगा एक एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में पूरा तन मन धन से समाज की अपनी जिम्मेदारी की सेवा करता है। मैं कोई इसमें ऐसा कोई विशेष रोल नहीं रखता, मगर ये पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठे झूठे आरोप लगाती है, झूठी झूठी प्रतिस्पर्धाएं करती है। मैं तो ये कहूँगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, मुझे सबका स्नेह मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है और इसी प्रकार से आगे मिलता रहे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और जनता की सेवा करता रहूँगा। इसी प्रकार से मौका नहीं दूंगा कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके। बाकी मैं उन्हें इस बात को दोहराऊंगा कि इस पार्टी का चरित्र, इस पार्टी का जो शैली है वो किसी पर कुछ भी कह देने की है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे